अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कौमी तशख़्ख़ुस पे। चारों सूबों के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की बात करेंगे कि ये जो इलाकाई म्यूज़िक है किस तरह सकाफ़त और कल्चर को आगे बढ़ाता है और कौमी तशख़्ख़ुस में उसका क्या किरदार है। मुख्तलिफ़ वो फ़नकार जो आलमी सतह पर पहचाने जाते हैं, पूरे मुल्क में पहचाने जाते हैं, उनके इंटरव्यू भी करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी आपको दिखाएंगे। आइए नाज़रीन, उन्हीं के पास चलते हैं। फ़न जो है बहुत पुराना है। आप भी सूफिया का कलाम ज़्यादातर कौमी तशख़्ख़ुस को भी उजागर करते हैं, इलाकाई सकाफ़त को भी उजागर करते हैं, तो मज़ा आता है। जी हाँ साईं, ये क्योंकि ये जो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम है ना, ये अमन पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, मेहमान नवाजी पैदा करता है और अंदर में जो बुग़्ज़ होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये जितने सूफिया कराम है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जो है सूफ़ी अज़म का एक हेड क्वार्टर है, यहाँ से हर चीज़ निकली और अमन पूरी दुनिया में भी हमारा पाकिस्तान अमन कर सकता है अगर सूफिया कराम के कलाम को प्रमोट किया जाए। और कॉलेज स्कूल में ये काम जो है बाकायदा से शुरू किया जाएगा। ख्वाजा गुलाम फरीद ने ये कहा, बाबा बुल्ले शाह ने ये, क्योंकि ये एक हदायत है। देखो, एक कलाम है कि सौदागर कर ले तू सौदा नवल बाज़ार आना है, सौदागर कर ले तू सौदा नवल बाज़ार आना है, पहले पहर करी सौदा घड़ी ना देर लाना है, लखां बादशाह आए किसी ने नवल के आना है, अंदर काबा अंदर सजदा अंदर को धो धुआना है, अफसोस आयूँ चल चल ज़माना है। क्योंकि सच बोलोगे ना तो वो आदमियों को कम समझ आती है, मगर जो सूफिया कराम का सच है वो हमारी नई नस्ल जो है वो कान धर के सुनती है। जब सुनती है तो हमें उम्मीद है कि हमारी नई नस्ल जो है इंशाल्लाह सूफिया कराम की पैरवाई करेंगे, उनके कलामों की, और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। फ़कीर साईं, आप मुझे ये बताएं कि आप ज़्यादातर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कलाम को पेश करते हैं, तो उस रिदम के साथ थोड़ा सा हो जाए वो कलाम, फिर आपका स्टेज का भी दिखाएंगे। हाँ, कारियूं कटियूं कुंडियूं वाला कारियूं कटियूं हो, सिकवारा खीर सिकवारा खीरा पियनिया द्यूं तनखे लहर लोडींदी की ना की जेके में हर कन्नड़िया द्यूं तनखे लहर लोडींदी की ना की जेके में हर हुम्मा हुम्मा प्यारी हुम्मा हुम्मा ओ स्याड़ी हुम्मा हुम्मा मां की वो हुम्मा हुम्मा भूरी भटारी। अरसे से आप ये सूफिया का कलाम पेश कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए मुझे, और मैं अपने वालिद साहब के साथ गाता हूँ।
और मैं 2 बार अमेरिका भी जा चुका हूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और वहाँ पे पाकिस्तान के 14 अगस्त का शो भी किया, रेहान सिद्दीकी का ह्यूस्टन में, और शीला जैक्सन ली ने भी हमें अवार्ड दिए जो नासा की चेयरमैन है। तो अल्लाह का करम है, अभी 15 साल से साईं बाबा के साथ हैं और आगे भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे अपने कल्चर के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। किस तरह का प्रोग्राम पेश करते हैं? ज़्यादातर सूफ़ी और फोक, जिस तरह माहौल को देख लेते हैं, फिर आवाम जिस तरह कहती है कि अगर माहौल चेंज कर दो, कुछ कलाम सूफिया कलाम गा के उसके बाद हम लोग फोक फिर गाना स्टार्ट कर देते हैं। सराइकी हो, सिंधी हो, और 1-2 पश्तो में, 1-2 बलोची में, और उर्दू तो हमारी अपनी ज़ुबान है, आपको पता है, उसमें सूफिया कलाम जब गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जितना आवाम को अच्छा लगता है उससे ज़्यादा हमें अच्छा लगता है कि हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। जमाली साहब, आपका हमने देखा कि जब से आप आए, आप कोशिश करते हैं तमाम सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर को, सबको नुमाइंदगी मिले, तो इसमें कामयाब हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो गए। आज के शो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो ये चारों सूबों के रंग भी होंगे और उसमें जी भी शामिल होगा, कश्मीर भी है। अच्छा सर, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो आते हैं, कौमी तशख़्ख़ुस को और इलाकाई मौसीकी को इस तरह के प्रोग्रामों से बहुत फ़रोग़ मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है, क्योंकि लोग आजकल के दौर में महंगाई और इश्यूज़ हैं, तो थोड़ा सा ये रिलीफ मिल जाता है लोगों को इस तरह के इंटरटेनमेंट से। तो हम तो कोशिश करते हैं कि लोगों को इस फ्रस्ट्रेशन से, इस स्ट्रेस से बाहर निकालें। आपका इदारा जो है वो आर्टिस्ट को प्रमोट करने में बड़ा अहम किरदार करता है, तो उनके मुआवजों में कोई बढ़ोतरी ला रहे हैं? जी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुआवजे वाकई बहुत कम है, लेकिन हमारे वसाइल भी थोड़े से महदूद होते हैं। आप मुख्तलिफ सूबों की गायकी देखें और फिर उसके साथ साथ नेशनल सतह की जो उर्दू की गायकी है उसमें भी एक बड़ा नाम है। रिजवाना, ये म्यूज़िक जो है इलाकाई तौर पे हम देखते हैं कौमी तशख़्ख़ुस को उभारना है, तो उसमें म्यूज़िक का बड़ा हाथ है। माशाल्लाह से पीटीवी हमेशा से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्रमोट भी करता है। कुछ कहना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा गुनगुनाती चलूँगी। खुशी भी है, हम लोग खुश भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, और पुराने कोलीग्स भी जब मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई वुड लाइक टू सिंग ऑल ऑफ द यू। ला 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 ला। कितनी मखमूर है तुम्हारी आँखें, दिल का सरूर है तुम्हारी आँखें। फ़न मौसीकी की जहाँ तक मैं बात करती चलूँ तो चारों सूबों से, बल्कि 5 सूबों से अपना अपना कल्चर है, रिदम अलग अलग है, लेकिन अगर मौसीकी जहाँ रूह की ग़ज़ा होती है वहाँ पे तमाम आर्टिस्ट जो हैं वो जब एक हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो म्यूज़िक भी एक हो जाता है।
लियाकत बलोच जब अपनी इलाकाई ज़बान में फोक गीतों के साथ सामने आते हैं तो एक अजीब सी कैफियत होती है, क्योंकि बलूचिस्तान को आप देखते हैं कि सूबे के लिहाज से बहुत बड़ा इलाका और फिर वहाँ पे मुख्तलिफ और मसाइल अपनी जगह, लेकिन जो कौमी तशख़्ख़ुस है और जो इलाकाई मौसीकी है उसमें लियाकत बलोच का बड़ा नाम है। बलोच, कब से आपने ये मौसीकी शुरू की और किस तरह की मौसीकी आप पेश करते हैं? सर जी, मैं तो वैसे तो काफ़ी अरसे से 25 साल मुझे पीटीवी कोयटा सेंटर से परफॉर्म करते हुए गुजर चुके हैं और उसके अलावा सकाफ़ती प्रोग्रामों में इलाकाई इनमें प्रोग्राम पेश करता रहता हूं। तो कम से कम 25 साल 30 साल का सफ़र है मेरा मौसीकी के हवाले से, जो मेरे ख़ानदान से चला आ रहा है। उस हवाले से मैं उसको परफॉर्म करता चला आता आ रहा हूँ। ख़ानदान के बारे में बताएं। जी, मेरे वालिद साहब वो वहाँ के भी आर्टिस्ट थे, मेरे ताया भी आर्टिस्ट थे। सूफ़ी मलार फ़कीर मलंग ग्रुप के नाम से पीटीवी बोलान से उन्होंने परफॉर्म किया। अल्लाहू अल्लाहू उनका फ़ोक एक गीत है, वो बड़ा बलोची में मशहूर हुआ था। फिर उनके अलावा मैं ख़ुद भी वहाँ से परफॉर्म करता आ रहा हूँ काफ़ी अरसे से सर। अच्छा जी, कौमी तशख़्ख़ुस यानी सूबों को करीब लाना है, लोगों को करीब लाना है, ये जो मौसीकी है, इलाकाई मौसीकी, मुख्तलिफ़ सूबों की मौसीकी, ये लोगों को आपस में करीब लाती है, दोस्ती बढ़ाती है। इस हवाले से मैं देखूं कि जब हमारा पीटीवी नेशनल जब बना था तो उसमें हमारा कोयटा का वो वाहिद सेंटर था जिसमें पूरे पाकिस्तान की ज़ुबानें वहाँ से नशर हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर आर्टिस्ट वो सब ज़ुबानें जानता है, पंजाबी, बलोची, सिंधी, सिराइकी, बिरावी, फ़ारसी और हज़ारगी, ये सारी ज़ुबानें पाकिस्तान की जितनी ज़बानें हैं वो सब परफॉर्म कर चुका है। तो इससे बड़ा सबूत मैं क्या पेश कर सकता हूँ कि इस म्यूज़िक के थ्रू ही सब लोगों को, पूरे पाकिस्तान को कवर करके रखा पीटीवी ने, ये एजाज़ उनको जाता है। कुछ गुनगुनाएंगे आप अपने इलाकाई मौसीकी? जी, मैं एक गुलदस्ता पेश कर रहा हूँ जो मल्टी लैंग्वेज है, जो सब ज़ुबानें उसमें आ रही हैं। तो उस हवाले से एक गुलदस्ता। ओ हनार हनार गुलु न रावड़ा, जाना न जमा गुलु न रावड़ा, जी जी के वही फुल ना गंदे, हम फुल के कना उस तना बंदे, गुलदस्तो मुझो चैन सुबन जो, ही गीत मुझो को मिल सुरन जो, पंज दरिया मेरे आँखों दे तारे, आँखों दे तारे दिल दे सहारे, जी जी के वही फुल ना गंदे, हम फूल के कना उस तना बंदे, एक फूल खिला दिल के चमन में, दिल झूम उठा तेरी लगन में। नाज़रीन, जब हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाते हैं, उसके म्यूज़िक पे बात करते हैं, तो वहाँ पे दीगर साज़ों के अलावा रबाब जो है वो बड़ी अट्रैक्शन वाला एक साज़ है और उस रबाब के साथ साथ गायकी ज़फ़र की बहुत पॉपुलर है, ना सिर्फ उस खिते में बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में और हमारे इस्लामाबाद में भी। ज़फ़र, रबाब भी आप बजाते हैं, हारमोनियम, ढोलक, फ्लूट, कोई भी साज़ देख ले तो उसका बजाना मुश्किल तो होता है, लेकिन आपने रबाब जल्दी सीखा, अट्रैक्शन वाला था। अस्सलाम वालेकुम। रबाब तो मैंने कम से कम 25 साल में सीखा, अभी भी नहीं सीखा, ये तो बहुत बड़ा इल्म है, लेकिन थोड़ा बहुत किया। हमारे पठानों के लिए, हमारे पंजाबियों के लिए, हमारे सारे पाकिस्तान के लिए हम नग़मे गाते हैं, गाने गाते हैं, इनकी खुशी के लिए। शौक़ भी था और पेशा भी है, ये भी कम से कम 20-22 साल से हैं। मैं रबाब के साथ गाना गाता हूँ, पाकिस्तान में भी गाता हूँ, बाहर मुल्कों में भी गाता हूँ।
नाजरीन, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं, खूबसूरत वादियां हैं, खूबसूरत झीलें हैं, लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, फिर खूबसूरत चेहरों के साथ साथ अगर आवाज़ भी खूबसूरत हो तो फिर चार चांद लग जाते हैं। शनीला हमारे साथ है। शनीला, किस तरह के गीत आप परफॉर्म करते हैं और आप समझते हैं कि ये म्यूज़िक जो है ये एक दूसरे को, इंसानों को, कबीलों को, इलाकों को करीब लाता है? म्यूज़िक के थ्रू लोग मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से ताल्लुकात बढ़ाते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती हैं। तो इस तरह एक कनेक्शन है, लाइक म्यूज़िक एक कनेक्शन है लोगों को मिलाने की। तो आज मैं अपनी लैंग्वेज में एक हुंजाई मिले नगमा है वो गाऊंगी और साथ में एक मेहदी हसन साहब के कोई गज़ल गाऊंगी। अच्छा, किस तरह के गीत ज़्यादातर हुंजा में, गिलगित में या फिर स्कर्दू में, इस तरह के लोग किस तरह के म्यूज़िक को पसंद करते हैं और साज कौन कौन से होते हैं? हमारे इलाके में तो हम अपना जो फोक म्यूज़िक है उसको प्रमोट करते हैं, उसको करते हैं, म्यूज़िक करते हैं, और जाहिर सी बात है अपने इलाके में अपने ही इलाके के म्यूज़िक को आके लेके जाते हैं, वही करते हैं। अपने गाने हैं अपनी लैंग्वेज में। गिलगित बल्तिस्तान में 6 ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो उसमें अपनी अपनी लैंग्वेज में डिफरेंट लैंग्वेजेस है। उसमें कौन कौन सी ज़बान? बुर्शिस की है, वखी है, दुमाकी है, बल्ती है, ख्वार है, और ये ज़बानें हैं। तो आप ज़्यादातर फिर उनकी इलाकाई ज़बानों में गाते हैं या फिर आपका ख़ास कोई एक फोकस है किसी ज़बान पे? मैं तो बुरुशिस की बोलती हूँ, हुंजा से हूँ, सेंट्रल हुंजा से, तो मैं अपनी लैंग्वेज में फ़ोकस करती हूँ, तो अपनी लैंग्वेज में गाती हूँ। बाकी हर इलाके के लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस में गाते हैं। मैं जो है कश्मीर की तहरीक के लिए ये काम कर रही हूँ, इसमें अपना हिस्सा डाल रही हूँ। अपने नगमों के ज़रिए मैं इस तहरीक में हिस्सा डाल रही हूँ। किस तरह के ज़्यादातर आप नगमे पेश करते हैं कश्मीरी में? कश्मीरी में तो हम 4 ज़बानें जो हैं, गोजरी, डोगरी, पहाड़ी और कश्मीरी, 4 ज़ुबानों में मैं परफॉर्म करती हूँ। और मेरा फोकस ज़्यादातर जो है वो कश्मीरी ज़बान और पहाड़ी ज़बान पे, तो उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। और कश्मीर काज के लिए भी मैं काफ़ी काम कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 7 साल की उम्र से मैंने म्यूज़िक का स्टार्ट लिया था और मुझे 20 साल हो गए हैं। कश्मीर को मैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुकी हूँ। आलाप कोई देंगे आपने किसी? बिल्कुल, मैं अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए एक थोड़ा सा नगमा पेश कर। करियो मज़े जिगरा जाए छमनो माए मशानी, भूलाऊं कैसे मनाज़िर तेरे बहारों के, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन तेरी जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शारों से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। ये एक आवाज़ और एक सदा नहीं बल्कि एक अहद है, एक यकीन है और एक जो है कमिटमेंट है कि तुझे आज़ाद कराएंगे। इंशाअल्लाह ये आज़ाद होगा। आइए नाजरीन, आपको बानों की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। सजना
जो बेसिकली इलाका है दैट इज़ चोलिस्तान। तो मेरी जो ज़बान है वो चोलिस्तान की सराइकी है और वो तो बहुत ही प्योर और मीठी ज़बान है, तो इसलिए लोगों को भी बहुत मज़ा आता है सुन के जब मैं इस लैंग्वेज में गाना गाती हूँ। ख्वाजा गुलाम फरीद की नगरी है या फिर सूफियाए कलाम की नगरी है, कलाम ज़्यादातर किसका गाते हैं? सर कलाम भी मैं डिफरेंट सूफिया के गाती हूँ और ख्वाजा गुलाम फरीद का जिसे आपने नाम लिया बहुत बड़े हमारे सूफ़ी जो हैं वो उलमा हैं, तो इनके मैं मुख्तलिफ जो हैं हमारे सूफिया कराम उनके मैं गा देती हूँ। तो कुछ गुनगुना के हो जाए। सराइकी में सुनेंगे। अच्छा। साकू यार मनावड़ा है, चल यार मनावड़ा है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे, इहो खतरा चावड़ा है, इहो खतरा चावड़ा है, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। मेरे वालिद साहब भी इसी पेशे से थे। आशिक जट एक बड़ा नाम था फोक का। मैं समझता हूँ कि जब तक फोक मौसीकी रहेगी मेरे वालिद साहब का नाम रहेगा। अच्छा, फोक मौसीकी, मैंने देखा कि लोग मौसीकी के मुख्तलिफ रंग हैं, लेकिन जब मौसीकी हो, फोक हो, पंजाब हो, तो मैंने देखा बड़े सीरियस लोग भी बड़ी लुडियाँ डालते हैं। क्या इसमें क्या है क्या? असल में ये अंदर की बात है, क्योंकि जो फोक मौसीकी है ये कोई बनाई हुई तरतीब करती नहीं है। ये एक जंगली पौधा है जो खुद ब खुद उगता है, खुद ब खुद ग्रोथ करता है और ख़ुद ब खुद फैल जाता है। और जब ये अपना साया फैलाता है तो इसके नीचे हर वो बंदा आ जाता है जिसके दिल में थोड़ी सी भी कसक है। अगर वो हैप्पी है तो वो धमाल डालता है, अगर वो थोड़ा सा सैड है तो वो कहीं ख्यालों में खो जाता है। मैं समझता हूँ यही बुल्ले शाह और वारशाह का पैगाम था कि कुछ कहीं ना कहीं खोते रहो, क्योंकि जब खुद खो जाओगे तो कुछ ना कुछ पा जाओगे। नाज़रीन, आपने म्यूज़िक के मुख्तलिफ रंग देखे, मुख्तलिफ सूबों की मौसीकी पेश की गई और इससे अंदाज़ा हुआ कि लोग एक दूसरे के सूबों की मौसीकी को कैसे पसंद करते हैं, एक दूसरे को कैसे लाइक करते हैं। और ये मेला, ये ज़िंदगी के मेले हैं और जब ये मेले लगते हैं तो आपको करीब लाने में ये मदद देंगे और आज़ादी के ये रंग और मौसीकी के ये रंग ज़िंदगी के साथ चलेंगे। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़। आइए इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और म्यूज़िक में और सकाफ़त को उजागर रखें, कौमी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखें। यही मैसेज है, यही वक्त का तकाज़ा है। इसी के साथ ही असमत आशवानी को इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बान।